जय श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आनंद ले रहे हैं ठंडे मौसम का। ये देखो आज का मौसम यहाँ का कुछ ऐसा है। हमारे तुम्हारे लिए तो आनंद लेने लायक है मौसम ठंडा, मगर किसानों के लिए ना सच्ची में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है। हम तुम एंजॉय कर सकते हैं इस मौसम को, मगर किसानों के लिए ये जो मौसम है ना बड़ा ही बेईमान, बहुत ही ज़्यादा बेईमान हो रखा है आजकल। क्या है ना कि लोगों ने जैसे तैसे करके अपनी फसल को तैयार किया और अब उसकी कटाई स्टार्ट हो गई है। फसल जो है पूरी तरीके से पक के तैयार हो गई और फिर पकी हुई उस पर फसल पे बारिश हो रही है और लगभग 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो जो मूंग और मोठ की फसल है ना, उस पर अगर 3-4 दिन लगातार बारिश हो जाए तो आप लोग जानते हो कि उसके अंदर जो फली होती है ना, उसके अंदर दाना उगना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। इस गांव में तो फिर भी कम है बारिश, मगर आसपास के गांव में जहाँ से हमारा स्टाफ आता है वो बता रहे थे कि इतनी बारिश है कि चारा और फसल पूरी ख़राब हो गई। जितनी बचा सकते थे किसान लोग उतना तो उन्होंने बचा लिया। और हम भी जानते हैं कि कितना अंबर को कोई नहीं ढक सकता है। अंबर को कभी कोई न ढक पाया, ना ही कोई ढक सकता है। किसानों की इतनी बुरी हालत हो रही है बेचारों की। सोचो हरियाणा और पंजाब में कितनी तेज़ बाढ़ आई थी, भयंकर। और अब ये पकी हुई फसल पर बारिश आना नुकसान ही है सबके लिए। और जब किसान खुश रहेंगे तो हम और आप घर में बैठ के आराम से खा सकते हैं, वरना किसान अपनी मेहनत करेगा फसल को तैयार करने में और फिर बारिश आके उसे बर्बाद कर दे। तो फिर वही वाली बात है, हम तुम लोग यही चिल्लाएंगे हाय महंगाई, हाय महंगाई, महंगाई महंगाई। क्योंकि फसल अनाज बचेगा ही नहीं तो फिर महंगाई तो अपने आप ही होगी। और मौसम की मार जो होती है ना, वो किसान से लेकर और छोटा हो बड़ा हो हर लोग को झेलनी पड़ती है, हर इंसान को झेलनी पड़ती है सच्ची में। हम तुम लोग तो क्या है कि चलो भाई अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, ड्यूटी दे ली और अपनी तो महीने की तनख्वाह हो जाती है, मगर किसानों का तो वही जीवन है, खेती ही। सच्ची में आजकल ना ये मौसम है ना इस तरीके से हो रहा है। और सुबह भी ना यहाँ बहुत 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 ही ज़्यादा बारिश हुई थी। और रात को तो नहीं हुई, मगर सर हमारे जो स्टाफ थे वो बता रहे थे कि पूरी रात बारिश हुई है। ये मौसम बड़ा बेईमान है, ठंडा हो गया। और आज से मैं बता दूं आप लोगों को कि गर्म पानी से नहाना स्टार्ट कर दिया। अब कूलर पंखे को करो बाय बाय और रजाई कंबल को बोलो बाहर आए, क्योंकि भाई अब कूलर पंखा का तो ज़माना गया। गर्मियों के दिन निकल गए, अब दिन आ रहे हैं ज़माना, अब ज़माना आ रहा है उसका, रजाई और कंबल का। तो भाई कूलर पंखे को बोलो बाय बाय और रजाई कंबल को बोलो बाहर आए। फ्रिज और मटके का पानी हो गया ख़राब, अब गर्म पानी से करो स्नान। ऐसे कर गया है, फ्रिज मटके का पानी हुआ ख़राब, गर्म पानी से करो स्नान। हाँ ऐसे ही है। अब भाई गर्म पानी सुबह सुबह चारपाई से खड़े होते ही ना बस याद आती है कि गर्म पानी करने रखो, बच्चे के जगने से पहले पहले गर्म पानी करके तैयार करो। और मेरी छोटी बेटी तो कुछ ज़्यादा ही बदमाश है, कितना भी मौसम गर्म हो या ठंडा हो, क्या है ना 6:30 बजे तक नहाना पड़ता है बच्चों को। और 6:30 बजे तो आजकल पानी बड़ा ठंडा रह रहा है। ज़्यादा ही ठंडा रहता है। तो मेरी बेटी नाटक ज़्यादा करती है, मम्मी गर्म पानी कर दो ना। आज रात को बारिश हुई थी, पक्षी कितने प्यारे बोल रहे हैं। आज रात को बारिश हुई थी, बहुत बहुत ही ज़्यादा मौसम ठंडा था। सुबह सुबह मुझे भी ना वो स्टॉल लेना पड़ा था। सुबह जब खड़ी हुई बिस्तर से, फिर मुझे अचानक ही याद आया मौसम को देख के कि पहले पानी गर्म कर देते हैं, नहीं तो फिर बच्चे नहाने में नाटकबाजी करते हैं। आज से मैंने भी पानी गर्म करना स्टार्ट कर दिया और मुझे लग रहा है सुबह भी करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह हो गई थी 9 बजे के समथिंग बारिश खूब बढ़िया तरीके से। और सुबह से धूप भी नहीं है बिल्कुल, और यहाँ पे तो लाइट भी नहीं है। लाइट की बड़ी समस्या आती है गाँवों में, सच्ची में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना, तो वो बस लाइट की ही आती है। क्योंकि गाँवों में क्या है, तार वार निकल जाते हैं, खंभे वगैरह में कोई दिक्कत आ जाती है। और 2 दिन पहले भी ऐसे ही दिक्कत रही थी, सारी रात लाइट नहीं आई, तब तो गर्मी हो रही थी, बड़ी मुश्किल से नींद आई गर्मी में। अब थोड़ा यह मौसम तो ठंडा है,
नींद तो आ जाती है मगर मोबाइल वगैरह पानी वगैरह की दिक्कत रहती है मोबाइल चार्ज करना, टंकियों में पानी भरना, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये हमारी स्कूल का नज़ारा बाय बाय, जय श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम।